में 3-4 मैसेज आया, मैंने कल देखी कि सवाल पूछे हैं हमको कि लंबा निर्जला हम कैसे कर सकेंगे। दूसरा सवाल पूछे हैं नई भोजन प्रथा प्रणाली को हम लाइफस्टाइल कैसे बना पाएंगे। तीसरा सवाल पूछे हैं आपका दिनचर्या क्या है, आप इतनी एनडीएस का ये करते हैं, आप इतनी अच्छे हेल्दी दिखते हैं, तो आपका दिनचर्या हमको चाहिए। तो ये 3 उनका प्रश्न 2-2, 3-3 जन ने करे हैं, तो हमने सोचे ये हम आप लोगों को भी बता देंगे तो आप सभी को लाभ मिलेगा। तो पहले मैं हम परम पूज्य श्रद्धेय देवी चौहान जी और हमारा गुरुजी जो स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो पहला सवाल का जवाब देंगे हम पहले, क्योंकि लंबा निर्जला फास्टिंग लंघन हम कैसे कर सकेंगे। जब तक हमारा मन में इसके प्रति आग्रह नहीं होगा कि इसको समझेंगे नहीं कि लंघन पहले क्या है, न खाना न पीना। लंघन का मतलब खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, खाली फिर क्या लेना है, सबसे अच्छा आहार। खाना पीना नहीं लेना मतलब भूखे रहना हम सोचते हैं। पहले हमारा दिमाग से ये हटाना पड़ेगा कि हम भूखे नहीं रहते हैं, हम भूखे नहीं रहते हैं। हम सबसे अच्छा भोजन जो प्रभु ने हमको फ्री में दे रहे हैं, ये जो आकाश तत्व जो उन्होंने सृष्टि करके दिए हैं, जो हमको हर समय हमको घेर के रखे हैं, हमको आलिंगन करके रखे हैं, प्यार करके रखे हैं, उनके उसी आकाश तत्व में हम बैठे हैं, हमारा आसन जमा के वहीं पे बैठे हैं। तो वही हम हमारा नासिका के माध्यम से वो सूक्ष्म आहार हम ले रहे हैं। तो पहले नंबर पॉइंट है दिमाग से ये हटाना है कि हम भूखे नहीं हैं। अगर जब तक हम सोचेंगे हम तो भूखे रह रहे हैं, हम तो भूखे रह रहे हैं, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या दे रहे हैं हम प्रसाद ना, हमारे अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको उन्हीं का चीज को अर्पण कर रहे हैं। हम हमारे हाथ में कुछ बना के नहीं दे रहे हैं, हम उनका जो चीज है उन्होंने जो हमको रखे हैं वही चीज को हम अंदर समर्पित कर रहे हैं। तो और क्या होता है तब जब लंघन करते हैं, जब हम न खाना न पीना करते हैं, तो हम हमारा अंदर की सभी अंगों को विश्राम देते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट ये भी समझना है, जब तक बात को नहीं समझेंगे हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो हम तो रात को सो जाते हैं, रात को हम खुद विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम नहीं सोते हैं हम बोलते हैं नहीं विश्राम करना, हमको थकावट, हमको नींद चाहिए, हमको नींद चाहिए। तो जब सोते हैं हमारा मन भी विश्राम होता है, पूरी गहरी नींद में सोते हैं तो ऊर्जा मिलती है, तो मन भी विश्राम हो जाता है, आंखों भी विश्राम, सभी चीज को विश्राम मिल जाती है। लेकिन जब तक हम हमारा जो अंदर का अंग है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, आंत है, लीवर है, किडनी है, ये सब चीज को जब तक हम विश्राम नहीं देंगे पूरी तरह से, तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हम सोचते हैं हम सोए हैं, हम तो कुछ नहीं खाए, उनको विश्राम मिल गया, नहीं, उसी समय विश्राम उनको नहीं मिला। याद रखना तीसरा पॉइंट, उसी समय उनको विश्राम नहीं मिला है। क्यों ना, जो हम भोजन करें शाम को उनको वो डाइजेस्ट करेंगे, हजम करेंगे। आपका शरीर अभी डाइजेशन मोड पे है, हीलिंग मोड पे नहीं है। ये बात पूरा दिमाग में फिट करना है हमको। जब हम सोते हैं 8 घंटा, तब हमारा शरीर डाइजेशन मोड पे होता है, चलता रहता है, हम तो सो जाते हैं, हमारा अंगों को विश्राम, अंदर के अंगों को विश्राम नहीं मिलती है।
जो भी हम जैसा भोजन करेंगे, अगर रोटी अनाज पका वाला भोजन कर रहे हैं तो उसको कितना समय लगेगा? गेहूं को 16 घंटा लगेगा, मैदा को 65 घंटा लगेगा, और वो भी पड़ा रहेगा। ये सब चीज दिमाग में फिट रखना है, तब हम नहीं खाएंगे। जो भी अनाज खाएंगे उसको 16 घंटा से ज्यादा लगेगी। और उसके ऊपर भी हम उठने के बाद डाल देते हैं, उसके ऊपर भी डाल देते हैं, तो और क्या क्या। इसीलिए हमारे अंदर में गंदगी जमा हो जाता है, मल जमा हो जाता है, सफाई नहीं होता है। हम सोचते हैं एक बार टॉयलेट जाते हैं तो सब अच्छा से हो गया तो सफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी याद रखना है। तो वो जो 8 घंटा हमने विश्राम करे, रेस्ट करे, वो डाइजेशन मोड पे रहा, हीलिंग मोड पे नहीं रहा। उसके बाद हम संजीवनी क्रिया करेंगे। जब उठेंगे तब संजीवनी क्रिया करना है, वही हमारा साधना है, वही हमारा पूजा है, वही हमारा प्रभु का मतलब अंदर की मंदिर की सफाई कर रहे हैं। ये शरीर एक मंदिर है। हम ये जो हम सोचते हैं बाहर जो बना दिए हमने, इंसान जो मंदिर बना दिया उसको हम मंदिर समझते हैं, हमारा शरीर को मंदिर नहीं समझते हैं। तो हमको ये याद रखना है, ये जो शरीर ये हमारा मंदिर है, और हमारा मंदिर के अंदर ही हमारा प्रभु बैठे हैं, उन्होंने ही बैठे हैं। तो उनको हमको जो मंदिर का सफाई बाहर नहलाते हो, वो करते हो, धोते हो सब कुछ, तो हमारा शरीर की धोना है, अंदर की आंतों की सफाई करना है। तो वो भी साधना में जाएगी। तो उठते ही जब भी आंखें खोले, आप लोगों के लिए, हमारा तो हम करे हैं तो हम तो ध्यान में बैठते हैं, लेकिन आप लोग भी उठते ही प्रणाम करना है। ऐसे 5 मिनट बैठ सकते हैं, 5-10 मिनट, जैसे उठ के पहले प्रभु को प्रणाम करके आज का दिन शुभ हो, आपका कृपा से हम कर पाए लंघन, आकाश तत्व तो ले पाए ज्यादा, ऐसे उन्हीं को मांगना है प्रार्थना करके। अब फिर चरण पृथ्वी माता में देने से पहले माँ को प्रणाम करना है, और फिर आपका वही साधना करना है, संजीवनी क्रिया। उसके बाद संजीवनी क्रिया के बाद अगर नेचुरल कल आता है करना है, उसके बाद संजीवनी क्रिया करना है। उसके बाद काउंटिंग होगा आपका निर्जला का, लंघन का, तभी काउंटिंग होती है। जब डाइजेशन होता है तब आपका निर्जला काउंटिंग नहीं होगा, निर्जला का समय का काउंटिंग नहीं होगा। जो घंटा काउंटिंग करते हैं हम, इतने घंटे हम निर्जला करें, इतने घंटे निर्जला करें, तो इसका ध्यान रखना है। संजीवनी क्रिया के बाद आपको काउंटिंग करना है, 6 घंटा करे कि 8 घंटा करे कि 10 घंटा करे, तभी पता लगेगा। तो आपको धीरे धीरे बढ़ना है, लंघन पे ध्यान देना है। क्यों ना, तभी जब डाइजेशन हो गया तब आपका अंदर प्राण शक्ति को हमको समय देना है उनको। अगर आप पानी भी पी लेंगे उसके बाद कि कुछ भी ले लेंगे, तो वो आपका फिर डाइजेशन मोड पे बड़ी आ जाएगी, हीलिंग मोड पे आपका नहीं रहेगा। आपका जो भी बीमारी है, जो सूक्ष्म सफाई है, अगर बीमारी भी सफाई हो गया है ठीक, लेकिन हमारा मन की सफाई जरूरी है। मन, बुद्धि, इंद्रियों सभी की सफाई होगी इसमें, सूक्ष्म सफाई। तो शरीर की सफाई के बाद इन सब का नंबर आएगी। तो इसके लिए हमको कितना तप करना पड़ेगा, ये देखिए। हमको जितना जितना साल हुआ है, हम गलत आहार, अयोग्य आहार, कुक फूड, मिल्क प्रोडक्ट, जो भी जैसा लिया है, बीड़ी सिगरेट नशा, दवाई, साथ में हम मेडिसिन, दवाई, जंक फूड, मैदा में बना हुआ फूड, जैसे सब कुछ हमने लिए हैं, और जो पिज्जा बर्गर जो जैसा लिया है वो सब चीज पड़ा है अंदर। तो उसके लिए समय चाहिए। हम सोचते हैं यूं हो जाए, यूं जैसे दवाई खाए और सब हमको आराम आ गया। हम सोचते हैं ऐसे ही एनडीएस में हमको जल्दी आराम आ जाए। तो अगर जल्दी आराम चाहते हैं तो आपको लंघन पे ध्यान देना पड़ेगा और एनिमा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ना खाना ना पीना करके, आकाश तत्व लेके, सूक्ष्म आहार लेके समय देना है सफाई के लिए, साथ साथ एनिमा भी करना है, संजीवनी क्रिया। तो ये आपको लंघन क्यों करना है समझा दी। जीवनी शक्ति को समय दिए, वो सफाई करेगा, अंदर से आपकी गंदगी निकलेगा, तो उनको सहयोग करना है। आप ही ने गंदगी डाले हैं तो प्रभु को आपने सहयोग करना है। सफाई करने के लिए एनिमा करना पड़ेगा। एनिमा पॉट मैंने नहीं रखी, दिखा देती तब भी अच्छा था, लेकिन फिर दूसरा वीडियो में दिखाया। अगर ले आ पाएगा तो ठीक है, अगर अभी भी बोल रही हूँ मैं, वो एनिमा पॉट दिखा देंगे ताकि वीडियो बन जाए।
तो समझ गए बात। अभी लंघन क्यों करना है, दिमाग में फिट रखना है। ये वीडियो जब अपलोड होगी बार बार सुनना है, तभी आपको समझ में आएगी। तो लंघन करेंगे प्रभु को हर समय, उस समय हम याद करेंगे। और जब भी भूख लगे हमको ये समझना है वो भूख भूख नहीं है, वो भूख, चौथा पॉइंट, वो भूख भूख नहीं है, वो नकली भूख है। ये हमारे दिमाग में फीड करना पड़ेगा। अगर भूख होगा तो आपको लगातार भूख लगेगी, कंटिन्यू। और मन का भूख से हम खाते हैं ज्यादा, तो वो भूख को आपको अगर थोड़ा देखने वाला बनेंगे कि आपको मन को दूसरे कार्य में लगा देंगे, कोई भजन में लगा देंगे, कोई सुमिरन में लगा देंगे, कोई ध्यान में लगा देंगे, कोई काम में लगा देंगे, तो वो भूख का, जैसे आप लोग कभी आपके ऊपर बहुत काम होता है जब, तब आपको भूख के तरफ ध्यान नहीं जाती, कितने समय आप खाली रह जाते हैं, वो टेंशन है, वो टेंशन है, ये काम खत्म हो जाए खाना खाती हूँ, ये काम खत्म हो जाए खाना खाती हूँ, ऐसे आप लोग बोलते हैं। तब आपको भूख का पता नहीं लगता, शाम तक भी ऐसे रह जाते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हमको भूख लगे तब हमारा मन को देखना है। हमारा हम कैसे देखते हैं, हमको अभ्यास है, हम भूख को ध्यान बनाते हैं और भूख को हम साक्षी भाव से देखते हैं उस चीज को, कि हम इधर हमको देखना है, उधर को नहीं देखना है। भूख को साक्षी भाव से हमको देखना है कि अभी आया है, चला जाएगा, कुछ समय के लिए आया है, निकल जाएगा। ये दिमाग में हमको फिट रखना है कि ये हमारा असली भूख नहीं है। तो ये असली भूख के तरफ हमको, मतलब ये नकली भूख है और इसके लिए हम ये ध्यान देना है। तो ये घड़ी का आवाज भी आ गई, चलो कोई बात नहीं है। तो हमको ये ध्यान देना है कि भूख को भी देखने वाला मात्र बने। जैसे सांस को हम देखने वाला बनते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे भूख को भी देखने वाला मात्र बनना है। थोड़ी देर आएगी, 15 मिनट 20 मिनट, वो भी हमारा ध्यान में चली जाएगी, वो भी हमारा सुमिरन में चला जाएगा। तो ऐसा करिए, नहीं तो उस समय अपने कुछ काम में अपने को व्यस्त रखिए, नहीं तो कोई भजन सुनिए, ताकि आपका उस तरफ से, नहीं तो अगर आप साक्षी भाव से नहीं देख पाओगे तो अलग चीज करके उसको हटा, मतलब ये करना है कि आया है, निकल जाएगा, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन हमको तो लंघन पे ध्यान देना है, हमको तो प्रभु को सहयोग करना है, हमको तो रोग मुक्त होना है, वेट कम करना है, जिसको जो भी अपनी इच्छा है, हमको तो प्रभु प्राप्ति करना है, सबसे बढ़िया है। प्रभु प्राप्ति के लिए, सूक्ष्म सफाई के लिए हमको ये सब करना है। तो ये देखिए, ये विनोद जी दिखा रहे हैं आपको कि ये हमारा देख सकते हैं, ये है हमारा संजीवनी क्रिया पॉट, एनिमा पॉट। ये माँ है, इसको हम माँ बोलते हैं, एनिमा माँ। ये जरूरी है। और इसका मतलब, इसको भी करने से पहले प्रणाम करिए, क्योंकि आपकी अंदर की गंदगी इन्होंने सफाई कर रहे हैं, तो इनको भी प्रणाम करना है। ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो एक जड़ पदार्थ है, ये भी एक प्रभु का दिया हुआ चीज है। ये ऐसे थोड़ा हाइट में, ऐसे थोड़ी हाइट में रखना है, और इसमें ये आत्मा का पतला कैथेटर है, ये पतला कैथेटर ऐसे लगाना है, ऐसे इसमें पानी भरना है। अब पहले इसको खोल के थोड़ा इसका यार निकाल लेना है, ऐसे थोड़ा पानी निकल जाएगी, फिर बंद करके फिर इसको आप अपनी एनस में इसको ये करके फिर इसको खोल देना है, तो ये पानी आपके अंदर जाएगी। और होल्ड करना है, 700 ml लेना है, जितना पानी आप होल्ड कर सकते हैं उतना लेना है, अब फिर बैठना है, सफाई होना है। तो ये हमने दिखा दी। ये कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाती है, कोई भी अमेज़न से मिल जाएगी, आप मंगवा के ये शुरू करना है। तो बाकी है लंबा निर्जला कैसे कर पाएंगे। तो ये तो हम लंघन समझा दिए। लंबा निर्जला करने के लिए हमको पहला बात ध्यान रखना है रसाहार पे। जैसे अभी, इसीलिए मैं बता रही हूँ, अभी हमारा आ रहा है हमारा चैत्र नवरात्र 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023। 22 मार्च 2023 से
30 मार्च 2023। ये जो 9 दिन है बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसी को हमको ध्यान रखना है। जो लंबा निर्जला कर पाएगा लंबा निर्जला करना है, जो रसाहार पे रहना चाहता है रसाहार पे रहेगा, जो मनोजुष में एक ही आहार में रहना चाहता है एक ही आहार में रहेगा, जो जल पे रहना चाहता है जल में रहे, प्रयास करे, नींबू पानी में रहना चाहते हैं नींबू शहद पानी में रहे, नारियल पानी में रहे, जिसको जैसा सुविधा हो रहा है करे, लेकिन कुक फूड नहीं ले। कम से कम 9 दिन कुक फूड का त्याग करें ताकि आपको लाभ मिलेगा और साथ में एनिमा संजीवनी क्रिया भी करना है। लेकिन मेरी बात है वो सब बात तो बाद में बताऊंगी क्या क्या करना, लंघन कैसे लंबा कर पाए निर्जला। तो अगर निर्जला करना है लंबा तो आज जैसे तारीख आपका 26 फरवरी 2023 से जब भी वीडियो अपलोड हो जाए, जब भी सुने, आपको जब भी ये मिल जाए, आपने कम से कम शुरू कर दे रसाहार पे आ जाए, कुक फूड त्याग कर दे, धीरे धीरे गवर्नमेंट फूड पे आए और रसाहार पे आ जाए और संजीवनी क्रिया करते रहें ताकि लंबा निर्जला आराम से कर पाएंगे। जो रसाहार पे रहेगा वो लंबा निर्जला कर पाएगा, नहीं तो वो उसका भूख होती रहेगी और वो सूक्ष्म मतलब वो लंबा नहीं कर पाएगा। 1-2 दिन तो कर ही देगा लेकिन उसमें उसका डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको लाभ उठाना है लंबा निर्जला में फायदा है, क्योंकि उस समय हमारा 3 दिन बाद ऑटोफेगी होती है, याद रखना 3 दिन बाद ऑटोफेगी होती है। तब तक हमको गुड बैक्टीरिया निकलेगा, आपका बैड बैक्टीरिया को खाएगा, वो आपको हील करेगा। तो इसके लिए जिसको भी क्रोनिक डिजीज है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, एकदम क्रोनिक डायबिटिक है, तो डरना नहीं है, हमको प्रभु पे भरोसा करना है, अपने अंदर जो है उस पे विश्वास करना है और लंबा निर्जला करना है। कुछ नहीं ना खाना ना पीना से कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, शरीर को अपना देख के करना है ऐसे और एक दिन करके बढ़ना है। तो करने के लिए जब लंबा निर्जला करेंगे तब संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है। 2-2 घंटे में 2-2 बार, 2-2 घंटे में 2-2 बार करना है ताकि आपको आंतों का सफाई भी होगी, आंतों का पानी भी मिलेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको गला भी नहीं सूखेगा, तभी आप कर पाएंगे। पतले का चिंता नहीं करना है, पतला हो भी जाएगा शरीर तो कोई बात नहीं, रोग मुक्त का चिंता करना है, वेट अपने आप बढ़ेगी जैसा हमारा बढ़ा है। तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो लंबा निर्जला के लिए आपको अभी से कुक फूड त्याग करना है, रसाहार पे रहना है और एनिमा पे ध्यान देना है। और जब निर्जला करते हैं तब सुमिरन भी करना है, तप भी करना है, सेवा यही करना है कि अपने को एनिमा करवाना है, अपना सेवा कम से कम करें कि एनिमा करके अंदर की गंदगी की सफाई करें, ये भी सेवा है। और जब निर्जला रखते हैं तब आप कुछ भी जो नहीं लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन नहीं लिए उतना दिन आपका जितना आपका पास समर्थ जितना है उतना कुछ भी पैसा रुपया निकाल के फल बांट देना है। लास्ट में जब आप निर्जला खोलेंगे तब फल बांटना है, कोई बच्चों को किसी को भी बांट देना है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये सेवा में जाएगा। और सुमिरन है कि आप ध्यान करिए, उस समय मौन रहिए तभी लंबा निर्जला कर पाएंगे। पहला नंबर बोली रसाहार पहले से शुरू करना है, दूसरा बोली संजीवनी क्रिया एनिमा पे ध्यान देना है, आपको 2-2 घंटा में 2-2 बार करना है, वही साधना है आपका। और इतना काम तो हर बार कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तभी भी चलेगा। तो आपको काम इतनी नहीं करके विश्राम करेंगे तो आपको मतलब ज्यादा कर पाएंगे, जीवनी शक्ति बचेगी। अगर आप रोग ठीक करना चाहते हैं तो जीवनी शक्ति खर्च नहीं करना है। चौथा, ना योगा करना है, ना आपको कपाल भाती करना है, ये सब नहीं करना, ना मॉर्निंग वॉक करना है, ना इवनिंग वॉक करना है। और थोड़ा थोड़ा आप आपके अंदर टहल सकते हैं, ऐसा स्पीड में वॉक करना और ऐसे कपाल भाती करते रहना, ये जीवनी शक्ति खर्च होगी। हाँ, आप अनुलोम विलोम हल्का सा कर सकते हैं, हाँ लंबा सांस ले सकते हैं, ओमकार कर सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं। तो ये सब सांस को देख सकते हैं। तो आपका आयु बढ़ती है, लंबा निर्जला करेंगे तो आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि 1 मिनट में आपका जो खर्च होती है 18-17 सांस,
वो भी कम सांस खर्च होती है और आपका आयु भी बढ़ती है। तो हम सभी कुछ आपके हाथ में है, आप क्या करना है, तो ये सब चीज का ध्यान आपको देना है। अब मेन बात है मौन रहना है, जितना हो सके बात नहीं करना, जरूरी है तो बात करो, नहीं तो नहीं। ये भी जितनी शक्ति बचाना है, आंख भी जितना हो सके बंद करके रखिए, रेस्ट करिए, तो आराम से आप लंबा निर्जला कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप करना है। तो चैत्र नवरात्र 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023, तो हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि संतों का स्थान पे निर्जला फास्टिंग का शिविर है। वो है मार्च 20 2023 से 31 मार्च 2023 तक, 20 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक। तो ये आप आ सकते हैं, 2 दिन आपको, लेकिन वही आएंगे जो निर्जला लंबा करना है। और पहले से घर से ही कुक फूड त्याग करके रसाहार पे कम से कम 10 दिन रहना है। 10 दिन पहले रसाहार करके फिर यहाँ आएंगे तो आप लंबा निर्जला कर पाएंगे और आ सकते हैं। स्वागत है, नाम लिखाना है, पहले से नाम बुकिंग करना है, और अगर लिखाएंगे तो आना है, क्योंकि हम दूसरे को मना करते हैं फिर उनका वो रह जाता है उनका ये। तो आ सकते हैं। अभी बहुत सुंदर हमारा सुरेश बेटा ने मेहनत करके कमरा बनाए हैं, ये हॉल बनाए हैं, कमरा भी बहुत बन गई है। ऐसे 25-24 कमरा है जिसमें कि आके अगर निर्जला करना चाहते हैं तो सबको सुविधा है। ऐसे 50 लोग भी रह सकते हैं, लंबा निर्जला करना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हैं, 50-60 साधक। तो लेकिन नाम पहले से लिखाना है। तो ये हमारा प्रभु की कृपा, गुरु की ब्लेसिंग, और सुरेश जी के साथ हमारा विनोद जी भी कंधे से कंधे मिला के बहुत प्रेरणा दिए हैं उन्होंने, बहुत उनका भी योगदान इस हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में बहुत है। तो उनका और बाकी साधकों का भी है, जो लोग आ रहे हैं तो सभी साधकों का सहयोग से, और ये सब चीज जो बना प्रभु का एक मंदिर, हम इसको मंदिर बोलते हैं, हमारा शरीर भी मंदिर है और ये भी मंदिर है जहाँ पे कि दवाई रहित होता है, कुक फूड नहीं खिला जाता है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिरों में कुक फूड भोजन करके खुद भी खा रहे हैं, प्रभु को भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हमारा यहाँ प्रसाद उन्हीं का चीज उन्हीं को अर्पण करते हैं, जो उन्होंने जैसा बना के दिए हैं ऐसे ही उनको समर्पित करते हैं, और हम अपना बुद्धि लगा के आग में चढ़ा के नहीं करते हैं। तो आप लोग को आना है तो रसाहार पे 10 दिन पहले रहिए और यहाँ आइए, यहाँ का लाभ उठाइए। वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा फूल अम्लजान है और पोल्यूशन फ्री है और एक तपोभूमि है, वो वनस्पति औषधियों का गुण है और संतों का ओरा है, एनर्जी है। अगर इसी का लाभ लेना चाहते हैं तो नाम लिखाएंगे निर्जला फास्टिंग, लंबा निर्जला फास्टिंग। तो यही है, तो आप लोग इसको शुरू कर दीजिए। और हमारा साधकों को तो मेरा यही कर बोलना है कि वो भी करेंगे। ये सब आए हैं हमारा 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक जो शिविर चल रही है। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी 22 फरवरी 2023 में गया। इसी उपलक्ष्य में इस शिविर बनी कि हम गुरु जी के चरणों में ये साधकों को सही होके समर्पित करेंगे। तो उनके लिए हम ये शिविर रखे हैं और बहुत सुंदर साधक लोग साधना भी कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बेटा को, विनोद बेटा को, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, आभार, धन्यवाद।